नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग सही होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। इस समय आपकी परीक्षाएं एकदम करीब हैं और आपकी परीक्षाएं तेजी से चल रही हैं, चलने वाली हैं और आप लोग तेजी से पढ़ भी रहे होंगे। तो इसी की कड़ी में हम लोग क्वेश्चन आंसर का ये सीरीज कर रहे थे जो आपके एग्जाम में काफ़ी प्रभावी सिद्ध होगा। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग आज का क्वेश्चन आंसर का सेशन। हमारा पहला क्वेश्चन है, पंचतंत्र दंत कथाएं किसके द्वारा रचित मानी जाती है? जो पंचतंत्र है या किसके द्वारा लिखी गई है? हमारा पहला ऑप्शन है मुल्ला नसीरुद्दीन और ऑप्शन बी है विष्णु शर्मा, ऑप्शन सी है राजा सुदर्शन और ऑप्शन डी है तेनालीरामन। चलिए सही आंसर की ओर बढ़ते हैं और हमारा सही आंसर है ऑप्शन बी विष्णु शर्मा। पंचतंत्र की जो कथाएं हैं वह विष्णु शर्मा के द्वारा रचित हैं और जो पंचतंत्र है इसका 15 भारतीय और 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद हुआ है। ये बहुत ही फेमस कृति है आपकी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। हम क्वेश्चन बोलेंगे तो आप पास करके उसका आंसर आप सोच सकते हैं और अंत में आप जरूर बताइएगा कि आपके इस सेशन में कुल कितने क्वेश्चन सही हुए। चलिए तो दूसरे क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा तथा दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मठ तवांग मठ कहाँ स्थित है? भारत का सबसे बड़ा मठ तवांग मठ जो कि दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मठ है, कहाँ स्थित है? चलिए आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए सिक्किम, ऑप्शन बी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन सी अरुणाचल प्रदेश और ऑप्शन डी है नागालैंड। चलिए तो सही आंसर की ओर बढ़ते हैं। हमारा जो सही आंसर है ऑप्शन सी अरुणाचल प्रदेश। जो आपका तवांग मठ है अरुणाचल प्रदेश के तवांग शहर में स्थित एक बौद्ध मठ है और इस तवांग मठ का निर्माण मेराक लामा ड्रोमे ने 1680 से 81 के बीच में करवाया था। तवांग मठ एक पहाड़ी पर बना हुआ है। पूरे देश में यह अपनी प्रकार का एक अकेला बौद्ध मठ है और तवांग मठ एशिया का सबसे बड़ा बौद्ध मठ भी है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं हम लोग तीसरे क्वेश्चन की ओर। और इस क्वेश्चन को करने से पहले हम आप लोगों से कहेंगे कि इस वीडियो को अधिक से अधिक ग्रुप में और अधिक से अधिक अपने दोस्तों के पास शेयर करिए ताकि वो लोग भी इस क्वेश्चन का आंसर का लाभ उठा सकें। चलिए हमारा तीसरा क्वेश्चन है, जहां यह मानते हैं कि भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था उस स्मारक का नाम बताएं और जिसे सीट ऑफ द होली बुक भी कहा जाता है। हमारा ऑप्शन ए है धामेक स्तूप सारनाथ, ऑप्शन बी है सांची स्तूप सांची में, ऑप्शन सी है सिंगारदास स्तूप स्वाद घाटी और ऑप्शन डी है ध्रुव दुल चोरतेन गंगटोक में। आप लोग इसका सही आंसर देखिएगा और हमारा जो सही आंसर है इसका ऑप्शन ए धामेक स्तूप सारनाथ। ये जो आपका धामेक स्तूप है इसे हम लोग सिटी ऑफ द होली बुद्ध के नाम से भी जानते हैं। ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके एनटीपीसी परीक्षा में पूछे गए हैं और हम लोग प्रीवियस पेपर क्वेश्चन आंसर का सीरीज देख रहे हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्राचीन समय में अवध किस नाम से जाना जाता था? ऑप्शन ए है काशी, ऑप्शन बी है कोसल और ऑप्शन सी है कौशाम्बी और ऑप्शन डी है कपिल वस्तु। तो चलिए इसके सही आंसर की ओर बढ़ते हैं और हमारा सही आंसर है ऑप्शन बी कोसल। अवध वर्तमान उत्तर प्रदेश के एक भाग का नाम है जो प्राचीन काल में कोसल कहलाता था। इसकी राजधानी अयोध्या थी। अयोध्या शब्द जो है आपका संस्कृत शब्द है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। सम्राट अशोक किसके पुत्र थे? ऑप्शन ए है आपका चाणक्य, ऑप्शन बी है बिंदुसार, ऑप्शन सी है चंद्रगुप्त और ऑप्शन बी है समुद्रगुप्त। आपको सही आंसर बताना है। तो चलिए सही आंसर की ओर बढ़ते हैं और हमारा सही आंसर है ऑप्शन बी बिंदुसार। सम्राट अशोक किसके पुत्र थे? आपका सही आंसर है बिंदुसार। और ये जो शासक थे सम्राट अशोक ये मौर्य वंश के थे और आपको कमेंट करके बताना है कि मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे या मौर्य वंश की स्थापना किसने करी थी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की और हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, चाणक्य का एक अन्य नाम क्या था? ऑप्शन ए है आपका देववर्मन, ऑप्शन बी विष्णुगुप्त, ऑप्शन सी रामगुप्त और ऑप्शन डी ब्रिजेश्वर। आपको बताना है चाणक्य का अन्य नाम क्या था या कभी कभी पूछा जाता है चाणक्य का मूल नाम क्या था। चलिए इसके सही आंसर की ओर बढ़ते हैं और हमारा जो सही उत्तर है ऑप्शन बी विष्णुगुप्त। चाणक्य का मूल नाम क्या था? विष्णुगुप्त।
चाणक्य जो थे ऋषि चाणक्य के पुत्र थे। अर्थशास्त्र के लेखक भी यही आपके चाणक्य माने जाते हैं, जो कि पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स यानी कि राजनीतिक आयाम पर लिखा गया भारत का पहला पुस्तक भी माना जाता है। चलिए तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। किस राजा की कहानी मुद्रा राक्षस नाटक का विषय है? यानी कि मुद्रा राक्षस नाटक में किस राजा की कहानी है? ऑप्शन ए है जयचंद, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त द्वितीय, ऑप्शन सी चंद्रपीड़ और ऑप्शन डी है चंद्रगुप्त मौर्य। आपको सही आंसर बताना है कि मुद्रा राक्षस नाटक में किस राजा की कहानी है, और आपका सही आंसर है ऑप्शन डी चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य आपका सही आंसर है, जो कि मौर्य वंश के संस्थापक भी हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। मौर्य वंश का अंतिम सम्राट कौन था? मौर्य वंश का अंतिम राजा कौन था, ये पूछा गया है। और हमारा ऑप्शन है ऑप्शन ए चंद्रगुप्त, ऑप्शन बी अशोक, ऑप्शन सी बृहद्रथ और ऑप्शन डी है आपका शतंधवन। चलिए सही आंसर की ओर बढ़ते हैं, और हमारा जो सही आंसर है इस क्वेश्चन का वो है ऑप्शन सी बृहद्रथ। बृहद्रथ जो है आपका मौर्य वंश का अंतिम शासक था, और बृहद्रथ की हत्या इसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग के द्वारा 184 ईसा पूर्व में की गई थी। पुष्यमित्र शुंग ने एक नए राजवंश की स्थापना की थी, जिसे हम लोग शुंग वंश के नाम से जाने जाते हैं। और पुष्यमित्र शुंग कट्टर ब्राह्मणवादी था, और इसने अपने जीवन काल में 2 अश्वमेध यज्ञ किए थे। इन अश्वमेध यज्ञों को पुरोहित जो थे आपके पतंजलि थे, जिन्होंने महाभाष्य की रचना भी की थी। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। मालविकाग्निमित्रम किसने लिखा था? और आपका ऑप्शन ए है महाकवि भास, ऑप्शन बी है कवि राय, ऑप्शन सी बाणभट्ट और ऑप्शन डी कालिदास। आपको बताना है मालविकाग्निमित्रम किसने लिखा था। चलिए इसके सही आंसर की ओर बढ़ते हैं, और इसका सही आंसर है कालिदास। मालविकाग्निमित्रम को किसने लिखा है? कालिदास ने लिखा है। कालिदास द्वारा रचित मालविकाग्निमित्रम 5 अंकों का एक नाटक है। इसमें मालविका और अग्निमित्र की प्रणय कथा का वर्णन है। अग्निमित्र शुंग शासक पुष्यमित्र शुंग का पुत्र था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और आज हमारे सेशन का अंतिम क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 है। चरक संहिता चिकित्सा की किस शाखा से संबंधित है? ऑप्शन ए है आपका एलोपैथी, ऑप्शन बी है आयुर्वेद, ऑप्शन सी है होम्योपैथी और ऑप्शन डी है यूनानी। चलिए इसके सही आंसर की ओर बढ़ते हैं, और हमारा सही आंसर है ऑप्शन बी आयुर्वेद। चरक संहिता विज्ञान की किस शाखा से संबंधित है, या चिकित्सा की किस शाखा से संबंधित है? तो आपका आंसर होगा आयुर्वेद। ये जो चरक थे आपके, यह राजा कनिष्क के राज्यवैद्य थे, जिन्होंने चरक संहिता की रचना की थी, जो चिकित्सा की आयुर्वेद शाखा से संबंधित है। आज हम लोगों ने 10 क्वेश्चन सेशन का पूरा किया, और चलिए आगे मिलते हैं हम लोग अगले सेशन में कुछ नए क्वेश्चन के साथ। आप लोग डेली का डेली इस वीडियो को देखते रहिए और काफ़ी लोगों के पास शेयर करते रहिए। चलिए तब तक के लिए धन्यवाद।